हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आज क्लास 10 का एग्ज़ाम हुआ सोशल साइंस। और इस हर क्वेश्चन का हम आंसर आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। तो आप आज देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। ये प्रथम विद्रोह जो हुआ था जुलाई 1830 में हुआ था। जुलाई 1830 में हुआ था। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। इसके बारे में जोसेफी मैथ्यूनी के द्वारा कहा गया था। तीसरा क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग के राष्ट्रीय भावनाओं के संचार किया था। ये कहा था आपका यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। इसका आंसर 3 का 2 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में आते हैं, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों के विद्रोह कर रहे थे। तो ये चौथा आंसर होगा, इसमें से सभी होंगे, जो गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी तीनों होंगे। पांचों क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। तो ये आंसर होगा जोसेफी मैथ्यूनी के द्वारा ये यंग इटली संगठन का गठन किया था। छठा क्वेश्चन आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय के भारी इस्तीफा होने के कारण से खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया। तो इसमें से सभी होंगे। इसका आंसर इसमें से सभी होंगे, यानी कि युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए थे और करों की वृद्धि की गई थी और सीमा शुल्क बढ़ाए दिया गया था, यानी कि तीनों होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, अहिंसा की धर्म सभी भारतीयों की एकता के सूत्र के बांध सकता था। यह विश्वास किनका था। तो ये विश्वास किनका था, ये महात्मा गांधी का विश्वास था। ये महात्मा गांधी आंसर। अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग मैदान अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले के शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। वो बैसाखी मेला के लिए शिरकत हुए थे। अब आते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन के लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु को लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में क्या था। वो नमक कानून को तोड़ने के लिए इरविन पर पत्र लिखा गया था। अब आते हैं, हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक लेखक कौन है। वो हिंद स्वराज्य पुस्तक नामक का लेखक जो है वो महात्मा गांधी है। 11वां नंबर क्वेश्चन जो है, जर्मनी के एकीकरण के श्रेय किससे दिया जाता है। तो वो दिया जाता है ओटो वन बिस्मार्क के द्वारा दिया जाता है। अब आते हैं 12वां क्वेश्चन, चोरी चौरा कांड जो हुआ किस वर्ष हुआ था। वो हुआ था आपका 1922 में हुआ था चोरी चौरा कांड। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र के मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है मृदा अपरदन। क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम है जैव और अजैव। जैव और अजैव होंगे, देव और अजैव होंगे। अब आते हैं आपका, निम्न में से किस मृदा के रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। वो है काली मृदा, काली मृदा को कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, जून 1922 में ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह रियो डी जेनेरियो में किया गया था। सम्मेलन जो हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों द्वारा कोयले के प्रचुर भंडार है। वो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ कोयले का भरपूर मात्रा भंडार है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है। वो 43% है। 19वां क्वेश्चन, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों के जीवाश्म ईंधनों और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को कहा जाता है। वह है इसमें से सभी, यानी कि पठारी, मैदानी और पर्वतीय तीनों क्षेत्र है। 20वां नंबर क्वेश्चन आते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। वह अधिक सिंचाई का कारण है। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोफानी खेती की जाती है। वो पंजाब में की जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव के अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ये अधिनियम जो लागू किया गया था 1972 में किया गया था।
23 नंबर क्वेश्चन, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास और बेसिन के जल विद्युत उत्पादन को सिंचाई दोनों के काम में आती है? वह है ब्यास परियोजना में आती है। दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? इसमें से सही सभी होंगे, यानी सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग और जल के व्यर्थ बर्बादी का है। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम में 1950 से 60 के दशक में किन भाषा बोलने वाले समूहों के बीच के तनाव बढ़ने लगा? तो वो फ्रेंच और डच भाषा में। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग जो है किस धर्म में माने जाते हैं? ज़्यादातर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का माने जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएंगे 3। यानी कि आप 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि लोकतंत्र के किस बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति के स्रोत किससे माना जाता है? तो वो जनता को माना जाता है। लोकतंत्र का महत्वपूर्ण शब्द ही होता है जनता। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो वो इसमें से सभी में पड़ती है, क्षेत्र, भाषा के जाति के आधार पर बटे समाज में और क्षेत्रीय विभाजन के वाले बड़े राज्यों में भी, और आपका प्रत्येक लोकतांत्रिक के राज्य में। इसमें से सभी आंसर होंगे। अब आते हैं, निम्न में से किस प्रकार के टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? वो सामाजिक में ले लेता है। आपका आंसर 19 का 2। अब 30 नंबर, संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकतर अधिकारों को व्याख्या करने की अधिकार किससे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है न्यायालय को। पुलिस, व्यापार और वाणिज्य, कृषि और सिंचाई के महत्वपूर्ण विषय के किस सूची में अंतर्गत रखा गया? तो वो राज्य सूची का काम है। अब आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को दिया जाता है? केंद्र, यानी केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, यानी कि 32 का 1 आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को भी दी जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अब आते हैं, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है? तो इसमें से सभी होंगे, जो नियमित रोजगार, स्वतंत्रता और बेहतर मजदूरी, यानी 34 के आंसर 4 हो जाएगा। 35 के आंसर आप देख सकते हैं, भारत के किस राज्य में गरीबी की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वह है बिहार में। 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत के प्रच्छन्न बेरोजगारियों के सामान्यतः किस क्षेत्र पे दिखाई देते हैं? वो कृषि के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। भारत के किस वर्ग के देशों में आते हैं? तो वो आते हैं निम्न आय में आते हैं। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता की प्रदर्शित करता है? तो वह सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम 39 नंबर आते हैं, परिवहन और भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार के किस क्षेत्र के गतिविधियां के प्रमुख उदाहरण हैं? तो वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं, जिसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। अब आपका अंतिम क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जिस कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती? तो वो चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि 40 का आंसर 4 हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन तो देख सकते हैं पूरे आंसर। आप जितने हो सके हमारे क्वेश्चन को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।